पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम करती हूँ आज की इस आजादी की पाठशाला प्रोग्राम में। आज मैं देख सकती हूँ कि पूरे भारत में नव दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में अष्टमी पूजा चल रही है बहुत लोग की, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग आज कनेक्टेड हैं ऑनलाइन। So thank you so much everybody for being with us and let's start. Meanwhile मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज फटाफट आप हमारे इस YouTube लिंक को और जितने भी लोगों ने हमें Zoom पर कनेक्ट किया है फटाफट अपनी टीम को इनवाइट कर ले, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे उन गलतियों को हम ना करते अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। सो 10 कॉमन मिस्टेक्स, वो गलतियां जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें नहीं करनी है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें आज 21वीं सदी में अगर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन चुका है, इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन फिर भी इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? वो गलतियां जो हमें नहीं करनी थी पर जाने अनजाने में हमने वो गलतियां कर दी। देखिए, गलतियों से सीखने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन गलती अगर एक बार हो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर गलती बार बार दोहराई जाए तो वो गलतियां हमारे लिए आगे नुकसान कर जाती है। तो ऐसे ही डायरेक्ट इस बिजनेस की बात करें, मोदी के बिजनेस की, जहां बहुत सारे कंसल्टेंट्स, मिलियन ऑफ कंसल्टेंट्स हर महीने हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसे भी होते हैं कंसल्टेंट जो कहीं ना कहीं इन गलतियों में पड़ने की वजह से या इन गलतियों को कोई एक गलत कदम लेने की वजह से वो अपनी उन ड्रीम से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आप मोदी केयर बिजनेस में नए हैं तो आज आप ये जरूर सीखें और अपनी टीम को भी जरूर शेयर करें कि वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमें ना तो खुद करनी है और ना ही इन गलतियों को अपनी टीम से करवानी है, क्योंकि जाने अनजाने में वो गलती दोहराई भी जा सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है।
देखिए, मोदी केयर बिजनेस में हर कोई अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, और ड्रीम्स कैसे अचीव होंगे इसके लिए हम आपको ये सिखाते हैं कि शुरुआती दिनों में आपको अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। तो वी हैव शुरुआत 10 कदम आजादी के। लेकिन शुरुआत जहां इतनी अच्छी रहे, उसके साथ साथ हमें ये भी अश्योर करना है कि हम उन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करें जिससे हमारा बिजनेस 1% भी अफेक्ट हो। तो अगर मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ इस बिजनेस से मेरी ड्रीम्स अचीव हो रही है, कि बिजनेस मुझे वो रिकॉग्निशन दे रहा है जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली, वो फेम मिल रहा है जो मैं चाहती थी लाइफ से, वो सम्मान मिल रहा है, तो हम इस बिजनेस में अपनी गलतियों को भी जानने की कोशिश करें और उन गलतियों को हम आगे दोबारा कभी भी ना दोहराएं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ साथ बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, और फिर उस उम्मीद पर जब वो खुद काम नहीं करते या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि उस वजह से उनका बिजनेस बीच में रह जाता है। तो मोदी केयर बिजनेस में जो कि एक फैमिली है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हर महीने जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक परिवार है, और एक परिवार में एक पर्सन की क्या वैल्यू है मोदी केयर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सो इसीलिए इस परिवार में हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी हर ड्रीम्स को एंजॉय करने के लिए, चलिए सीखते हैं आज उन 10 गलतियों को जो हमें नहीं करनी है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहली गलती जो है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर में एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है, तो उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज जो उसने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की, वो ये कि उसने अपनी साइकिल के पहिए को बदल दिया। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो साइकिल है वो राउंड सर्कल फॉर्म में होता है और उससे चलने में आसानी होती है, लेकिन इस पर्सन ने क्या कोशिश की, साइकिलिस्ट ने, इसने कुछ नया करने का सोचा। नया करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा नई चीजें कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है हमारे लिए, जैसे कि मोदी केयर बिजनेस। बहुत बार लोग एक नया बदलाव जिंदगी में चाहते हैं, जहां मोदी केयर के साथ वो जुड़ते हैं और ये बदलाव उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी उस नएपन में हम एक गलती भी कर जाते हैं, जैसे इस शख्स ने की, साइकिलिस्ट ने, कि इसने अपने पहियों को री इन्वेंट करने की कोशिश की। तो मुझे बताइए, क्या इस साइकिलिस्ट के लिए साइकिलिंग करना इजी रहेगा? ऐसे में क्या वो एक कदम भी आगे बढ़ सकता है? नो। यस। सो ऐसे में जब हम जान रहे हैं कि हमारा लिया गया वो कदम, या हमने कुछ अपनी तरफ से री इन्वेंट करने की कोशिश की, तो कई बार वो आपके बिजनेस को डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है, आपके कदमों को रोक सकता है। तो यहाँ पर टिप नंबर वन, मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक ज्यादातर लोग कर जाते हैं, कि वो अपने सिस्टम के साथ कुछ बदलाव करने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है, मोदी केयर बिजनेस आपको बेहतरीन प्रोडक्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है, बेहतरीन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, यू हैव ऑल ग्रेट ट्रेनर्स विद यू। सो मैनेजमेंट आपको एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसको फॉलो करते हुए हम एक सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से सिस्टम को बदलने की कोशिश की, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। और ये प्रूवन है कि जो टाइम टेस्टेड है सिस्टम, उसको अगर हम फॉलो करें टाइम टेस्टेड सिस्टम को, तो हमारी ग्रोथ डेफिनेटली पक्की बनी रहेगी। तो कुछ भी हमें री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं करनी है। इफ यू हैव एनी सजेशंस, यू हैव एनी एडवाइस, डेफिनेटली आप हमारे कंपनी के कंसर्न पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। Will always welcome you for your right suggestions, for your feedback, so that we can improve more and more to make you more confident, make you more successful in this business. So tip, फर्स्ट मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है, और हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी टीम भी ना करे। अब आप देखिए, कंपनी की रोज आजादी की पाठशाला का प्रोग्राम डेली 3 बजे आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में आता है, कन्नड़ लैंग्वेज में है, बंगाली शाम को 5 बजे बंगाली लैंग्वेज में होती है। तो क्या हम लीडर्स भी ऐसा कर रहे हैं? बहुत सारे लीडर्स करते हैं ऐसा, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं, हमारे व्यूवर्स कितने लोग हैं जो अपनी टीम के लिए रोजाना आजादी की पाठशाला प्लान करते हैं? ये छोटा सा है। तो ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का।
जो हम सीखते हैं अगर हमने उसी को सिखाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना तरफ से कुछ और चला रहे हैं, आपकी टीम कुछ और कर रही है, तो उस तरह आपकी सक्सेस में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो उस डिले को हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो डिले आपके सक्सेस में आए, इसीलिए आगे बढ़े, स्मूथ रखें अपने बिजनेस को और बिजनेस बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो, इसके लिए टिप ये फर्स्ट गलती हमें नहीं करनी है। सेकंड गलती जो हम अक्सर देखते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, जो बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो बिल्कुल भी सीखने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, दे आर नॉट रेडी टू टीचेबल एंड कोचेबल, सो वो रिफ्यूज कर रहे हैं ऐसा। एंड हम बीइंग अ लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी टीम में जो नए सदस्य आपके साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हें लर्निंग पर लेकर आए। लेकिन हमें ज्यादातर हमने एक्सपीरियंस किया हमारे कुछ ऐसे लीडर्स या हमारे डाउन द लाइन जो इन चीजों को नहीं टाइमली फॉलो करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, और कभी कोई चैलेंज आ गया तो फिर वो उसका आंसर नहीं कर पाते। कैसे आंसर करेंगे? ये तो बहुत सिंपल सा है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, टीचर्स पूरी मेहनत करती है, लेकिन क्या हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है? नहीं। तो टीचर भी उस बच्चे पे ज्यादा मेहनत करती है जो बच्चा अपना इंटरेस्ट शो करता है। वही बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है जो हमेशा तैयार रहता है चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए, और फिर वो क्लास का मॉनिटर बन के आगे सिखाता भी है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जितनी लर्निंग आपको मिलेगी शायद ही किसी इंडस्ट्री में मिले आपको। तो ये बहुत ग्रेट इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी भी उम्र का व्यक्ति अपनी लर्निंग को शुरू कर सकता है, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए अगर आप तैयार नहीं है सीखने के लिए तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। हम सबकी ड्रीम्स बड़े हैं, हमने उम्मीदें बहुत बना ली है, लेकिन उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्लासरूम ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना टाइम टू टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर रहे तो फिर आप अपनी टीम को कैसे डेवलप करेंगे, आप अपनी टीम को कैसे एजुकेट करेंगे? सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अगर मुझे शुरुआत के 6 महीने अपना टाइम लर्निंग में स्पेंड करना है, तो उस इंसान को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें बेसिक्स क्लियर हो जाता है, हमें प्रोडक्ट नॉलेज आ जाती है, और जब हमारी नॉलेज बढ़ती है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों के साथ शेयरिंग स्टार्ट करते हैं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस आपको इस बिजनेस में किस ऊंचाइयों पे लेके जाता है वो आपको भी अंदाजा नहीं हो सकता। सो नोबडी विल स्टॉप यू, अगर आप नो वन कैन स्टॉप यू अगर आपने अपनी लर्निंग पर फोकस किया, क्योंकि हम लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस में। थर्ड कॉमन मिस्टेक इसकी हमारी जो सोच है वो हम जो जो हमारी थिंकिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। होता क्या है कि हम इस बिजनेस में आते हैं, हम चाहते हैं एकदम से पैसा आना शुरू हो जाए, एकदम से मेरे घर पे कार आ जाए, मेरा ड्रीम हाउस पूरा हो जाए। इसके लिए क्या छोटे छोटे प्रमोशंस पे डिपेंडेंट रहना सही रहेगा? हमें से बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं, या हमारे कंसल्टेंट्स वेट कर रहे होते हैं कोई अच्छा प्रमोशन आएगा तब हम सोचेंगे, कोई नई एक्टिविटी आएगी तो नया ऑफर आएगा तो उसके बारे में सोचेंगे, तब हम भी परचेसिंग करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको प्रमोशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आप अपनी ग्रोथ के लिए जो आपकी लॉयल्टी है उस पर फोकस करें। रीपरचेज प्रोग्राम का बेनिफिट लें, हर महीने अपने बिजनेस पर फोकस करें, अपने पर्सनल पीवी पर फोकस करें, अपने पीजीपीवी पे फोकस करें। ये ना सोचे कि जब पीजीपीवी प्रमोशंस होगा तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा अक्सर करते हैं जिस वजह से उनका स्टॉक घर में रह जाता है, कभी कोई ट्रिप आ जाती है तो ट्रिप की वजह से हम बिजनेस करते हैं, और फिर उसके बाद जब ट्रिप ओवर हो गया वो सामान जो आपने स्टॉक कर लिया फिर उसको सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे कि प्रमोशंस की वजह से हमने अपना सेल बढ़ाया और फिर उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट स्टॉक कर लिया, और ऐसे लोग करते हैं जिस वजह से फिर उनका सामान
अबाउट को एक्सपायर होता है, फिर आप में एक नेगेटिविटी आने लगती है। सो दिस इज समथिंग, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। सो हम वो ग्रोथ नहीं देख पाते हैं जो हमें ग्रोथ चाहिए। तो अगर आपको ग्रोथ वाकई चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म सोच ना रखें, आप बड़ा सोचें। आप एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं और उस पौधे को पानी रोजाना देना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी वो ग्रो करेगा। और एक बार जब उसकी ग्रोथ होगी तो फिर आपके पास इनकम ही इनकम रहेगी। तो इसके लिए इस गलती को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपकी टीम या आप कभी ना दोहराए। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो इस बिजनेस में अक्सर लोग करते हैं कि हम ज्यादा बातचीत नहीं करते। हमारे सपने बड़े, हम बिजनेस में बहुत जोश से आते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इस बिजनेस का, दैट इज शेयरिंग। अगर आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, हम बातचीत तो करते हैं लेकिन बातचीत में हम क्या बात कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है समझना। और बातचीत करने के लिए आपका लोगों के साथ कंसिस्टेंटली नए नए चेहरों से इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि मैंने अपने एक फ्रेंड से बात कर लिया, वो मुझे क्लोज करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे, नो। इस बिजनेस में आप रेडी रहना है कि आप जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने आपके नॉन हैं, उन सब के साथ आप बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। सो 18 इयर्स अबव एनीबडी कैन जॉइन दिस बिजनेस। और इसीलिए इस बिजनेस में जितना आप लोगों से बात करेंगे, जितने नए नए चेहरों से आपकी मुलाकात होगी, देन आपका बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। बट द डे यू स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल, देन आपका बिजनेस जितनी स्पीड से बढ़ रहा था वो नीचे भी जा सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि लोगों से ज्यादा बात करना शुरू करें। लेकिन बात करने के लिए कंटेंट होना जरूरी है, आपकी नॉलेज का बहुत होना जरूरी है, प्लान कैसे करनी है, वन ऑन वन में हमें क्या बात करनी है, परिवर्तन में मुझे क्या स्लाइड पर ज्यादा फोकस करना है। मैं आज अपनी किस टीम के साथ, मेरी एक फ्रेंड है जो ब्यूटी सैलून रन करती है, क्या मैं वहां पे ट्रेनिंग कर सकती हूँ, बट उसके लिए मेरे पास नॉलेज होनी जरूरी है। सो इस तरह से जब आप अपनी नॉन या अपनी जो फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, एनीबॉडी जिनके साथ आप कनेक्टेड है, उनके साथ जब आप बातचीत शुरू करते हैं और एक स्टार्ट करते हैं, तो वहां से आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ना नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हमें, जिस वजह से हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, और ये रिश्ते सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, ये आमतौर पे भी हम एक्सपीरियंस करते हैं जब भी पैसों की लेन देन आती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग वो रास्ता छोड़ देते हैं, लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं, और पैसों की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते भी बहुत अफेक्ट करते हैं। और इस बिजनेस में उन स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हैं, एक नया परिवार आप शुरू कर रहे हैं, और उस परिवार में खटास बिल्कुल भी ना हो, वो परिवार आपका हमेशा एकजुट आपके साथ मिलकर बड़ा हो, इसके लिए अपनी टीम में या अपनी किसी भी मोदी केयर कंसल्टेंट के साथ वो पैसों की लेन देन को लेकर काम ना करें, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। क्योंकि अगर आपकी ये आदत रही, कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, लॉयल्टी मुझे करनी थी, लेकिन कुछ पैसों की शॉर्टेज होगी तो मैंने मदद कर दी, लेकिन अगली बार मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मुझे रिटर्न करे, लेकिन वो नहीं करते, फिर वहां पे मैं उनसे मांगूंगी नहीं, लेकिन एक मन में रहेगा कि यार अभी तो इनको याद आना चाहिए, अब तो देना चाहिए, तो एक रहता है। तो इसीलिए अच्छा रहे कि हम उन आदतों को ही ना रखें जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो, जिससे हमारे रिलेशंस अफेक्ट हो। और ये गलतियां अक्सर कर जाते हैं लोग, जिस वजह से उनका बिजनेस, उनकी टीम यहाँ पर अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज सिक्स्थ, प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये बिजनेस जो है इसको इमीडिएट एक्शन जरूरी डिमांड करता है, एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब हम जिस बिजनेस में हैं, आज मोदी केयर बिजनेस हर घर में जाना जाने लगा है। मोदी केयर इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, और ऐसे में आप अगर देखें तो जिनसे भी आप बात करने जाए, एवरीबडी नोज मोदी केयर। मैं जब बताती हूँ कि मैं मोदी केयर में जॉब करती हूँ, हर किसी को पता रहता है, वो मोदी केयर में काम करते हो आप, तो आई फील सो प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो यहाँ पर जब आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करती हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग हैं
जिनसे आप बात करने जा रहे हैं उनसे पहले ही किसी ने इस बारे में जरूर बात की होगी। तो इसीलिए जब आप किसी के साथ वन ऑन वन करते हैं, कॉल पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके साथ इमीडिएट उसे क्लोज करने की कोशिश करें। कभी भी डिले ना करें कि कभी मेरा फंक्शन आ गया, आज फेस्टिवल है तो कल मिल लेंगे, कभी उनका टाइम नहीं है। आप हमेशा प्रोफेशनली जो भी मीटिंग्स करते हैं उसको डील करने की कोशिश करें, डिले ना करें। इससे आप अपनी एक अच्छी खासी लीड लूज कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। आपको पहले तो ये प्लान करना है कि आप जब इस बिजनेस में एंटर करते हैं, जब आप स्पॉन्सरिंग शुरू करते हैं करना, तो स्पॉन्सर करने के लिए मुझे क्या टाइम ड्यूरेशन सेट करना चाहिए, ताकि उन्हीं दौरान मैं अपने क्लाइंट के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उसे जल्द से जल्द क्लोज कर सको। वन ऑन वन क्लोज करें, फॉलो अप करें, देन उसके साथ उन्हें इनवाइट करें होम मीटिंग में। होम मीटिंग के बाद उन्हें परिवर्तन प्रोग्राम में इनवाइट करें, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। बट अब ये टाइम आ चुका है कि अब जो हमने हाई टच कनेक्ट बनाया डिजिटल ट्रेनिंग की मदद से, अब टाइम है हाई टच की। तो अब हमें फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा फिजिकल मीटिंग में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं आजकल हर कोई अपनी टीम में होम मीटिंग्स कंडक्ट करने शुरू कर चुके हैं। फेस्टिवल है तो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं विद मोदी के बिजनेस मीटिंग। अब हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी मीटिंग्स पे फोकस करना है, जिससे कि हम जल्द से जल्द अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सके और इस बिजनेस में, इस फैमिली में उन्हें कनेक्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं या बीच राह में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, कारण कि हम जितनी मेहनत से, जितने एक्साइटमेंट से प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, पर जब उस वहां से वो नो रिसीव होता है या किसी वजह से वो डिले कर रहे होते हैं, तो हम अपने दिल पर ले लेते हैं। बिल्कुल भी रिजेक्शंस को दिल पर ना ले, क्योंकि ये आपके जो एंथुजियाज्म है उसको अफेक्ट कर सकता है। इस बिजनेस में बने रहने के लिए इस बिजनेस को अपना समझे पहले, और ये सोचे कि इस बिजनेस में आपने मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, लाखों इन्वेस्ट किए हैं, जो आपका बिजनेस है और इस बिजनेस में आपको अपनी ग्रोथ बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर शुरू करते हैं, क्या हम पहले से ये सोच के रहते हैं कि सभी मेरी दुकान पर आके शॉपिंग करेंगे? ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, बट वो परचेज नहीं करते। तो क्या इस वजह से मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगी? मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मैं हर दिन अपनी शॉप ओपन करूंगी, हर दिन अपनी शॉप हम बंद करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद होती है कि आज एक बढ़िया सेल होगी, एक नई शुरुआत करते हैं। तो इस बिजनेस में को भी अपने उसी बिजनेस की तरह समझिए जहां आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, आपका एक इंफ्रा है, आपने उसमें आपके स्टाफ काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। तो ये सारी चीजें अगर हम सोच कर अपने बिजनेस को करें, हम इस बिजनेस को एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करें जहां मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इस बिजनेस में असफल होंगे। आप अपने एंथुजियाज्म को मेंटेन रखिए। रिजेक्शंस आ भी रही है, कोई बात नहीं, उसको फिर से कनेक्ट करें, फॉलो अप करें, रीजन को जाने, और वहां अगर जरूरत है इम्प्रूवमेंट की तो इम्प्रूवमेंट करें। जरूरत है उसे अपने अपलाइन से कनेक्ट करने की, अपलाइन के साथ कनेक्ट करें, ताकि वो रिजेक्शन जो है वो यस में कन्वर्ट हम कर सके। डोंट टेक इट नेगेटिव, टेक इट पॉजिटिव एंड वर्क। अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का ये बेस्ट रूल है कि जितना हम रिजेक्शंस की रीजंस को समझकर वहां पे वर्क करेंगे, तो उससे आपकी बिजनेस की एक डिफरेंट ग्रोथ नजर आएगी आपको। बहुत लोग मुझसे कहते हैं मैम हमने मीटिंग्स की, वन ऑन वन किया, डेमो भी दिखाया, पर लोग नहीं आए। तो आखिर वहां पे लैकिंग क्या थी? और कई बार आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन शायद सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि कोई ऐसी वजह जिस वजह से वो आज इस बिजनेस को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो वजह जानने की कोशिश करें और फिर उनके लिए एक रास्ता बनाए कि वो इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर सके। तो स्मार्ट वर्क बिजनेस है ये, स्मार्टली वर्क करें एंड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। नाउ नेक्स्ट टिप कॉमन मिस्टेक 8, दैट कि हम जो एडवाइस लेते हैं वो
कई बार नॉन एक्सपर्ट से ले लेते हैं। देखिए, इस बिजनेस में आपको वही बता सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों आज फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन चुकी है, जिसने इस बिजनेस को एक्सपीरियंस किया होगा। अब हम बात करें कि घर में मैं भी या हमारे जो घर में बच्चे हैं, अगर हम कभी उनकी एजुकेशन को लेकर सोचते हैं तो वी हैव सम प्लान्स फॉर देम, एंड हमने उसपे काफी स्टडी किया होता है, लोगों से एडवाइस लेते हैं। अगर कोई इंजीनियर है तो उनसे हम एडवाइस लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है तो किस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम अपनी स्टडी के लिए करते हैं, चाहे हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तब भी हम अपने फैमिली में जिन्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है या हमारे नोन में जिन्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस है, हम उनसे सजेशंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि किस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा, किस जॉब प्रोफाइल में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से मेरी क्या स्टडी होनी चाहिए। वैसे ही जब आप इस बिजनेस में आते हैं और जब आप कोई इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जो एडवाइस आप ले रहे हैं, प्लीज वो एडवाइस किसी नॉन एक्सपर्ट से ना लें। कोशिश करें कि जिन्हें मोदी केयर बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, जिसने अपनी उस जर्नी को जहां से शुरू किया और आज वो कहाँ है, वो एक्सपीरियंस जब आपको बताएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो इंसान का एक्सपीरियंस जब बोलता है ना, तो शब्दों की जरूरत नहीं होती है। सो पर्सन विद एक्सपीरियंस स्पीक्स, हिज एक्सपीरियंस स्पीक्स मोर, एंड जो वर्ड्स है वहां कम हो जाते हैं। तो इस बिजनेस में एक्सपीरियंस बोलता है, और एक्सपीरियंस यही कहता है, चाहे आप डॉक्टर सुरेखा भार्गव को देखिए, चाहे आज हमारे लॉकडाउन में कुछ ऐसे लीडर्स हमारे साथ बने जिन्होंने आज कुछ समय में ही, उन्हें कोई पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज उन्होंने एक डिजायर टाइटल अचीव किया। वो सारी अचीवमेंट्स ले रहे बिकॉज उनकी ड्रीम्स बड़ी है। वो इस बिजनेस से और भी अभी बहुत कुछ अर्न करना चाहते हैं, वो पैसिव इनकम लेना चाहते हैं इस बिजनेस से, एंड जिन्होंने ऐसी सोच रखी है उनको और अचीवमेंट्स मिल भी रही है। सो ये प्रूवन है कि जब आप एक एक्सपीरियंस लीडर के साथ काम करते हैं, एक राइट एडवाइस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। 9th कॉमन मिस्टेक, नेगेटिव बातें करना। किसी के लिए भी, कभी भी, क्यों हम किसी के लिए भी नेगेटिव बात करें। सो ट्राई कि आपके साथ जो भी कंडीशंस हो रही है, अपलाइन का डाउनलाइन के साथ, आपका मैनेजमेंट को लेकर, किसी एम्प्लॉय को लेकर, या जो भी कंसर्न्स है, आई वुड से ऑलवेज इफ यू हैव एनी इश्यूज, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, प्लीज स्पीक टू द कंसर्न पर्सन। बल्कि यहाँ पे हम ये चीज ना करके हम लोगों के साथ चीजें शेयर करना शुरू कर देते हैं। कभी या वो मीटिंग ऐसी रही, उस मीटिंग में ये मजा नहीं आया, कभी यहाँ पे ये चीजें हुई, छोटी छोटी बातों को लेकर हम नेगेटिव ज्यादा बातें करते हैं। सो इस बिजनेस में अगर आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं एंड आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपने डाउनलाइंस के लिए, सो नेवर स्पीक नेगेटिव टू एनीवन अबाउट एनीवन। सो दिस इज द नेक्स्ट लास्ट कॉमन मिस्टेक, और ये बहुत जरूरी है। कई बार हम इसमें खुद गलती कर जाते हैं, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और, होता कुछ और है। कारण क्योंकि हम उस अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। अब मेरे ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं, लेकिन उस ड्रीम्स को हम टाइम से ही अचीव कर सकते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा टाइम को मैनेज करना हमें आना चाहिए। बट ज्यादातर लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, और इस वजह से उनका वर्क प्लान नहीं होता, और जब वर्क प्लान नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेंगे। सो प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान। सो इस तरीके से जब हम इन 10 गलतियों को, कॉमन मिस्टेक्स को नहीं करते हुए आगे बढ़ते इस बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो कॉमन मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आज आपको भी लगता है कि इनमें से कोई एक कॉमन मिस्टेक जाने अनजाने में आपसे भी हो रही है, तो उसे आज ही स्टॉप कर दें, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक हो सकता है आपके बिजनेस को अफेक्ट करे। सो सबसे इम्पोर्टेंट which I personally I would recommend everybody कि प्लीज अपने वर्क को प्लान करना स्टार्ट कर दें। यू हैव कंप्लीट 6 days, संडेज आप अपना बिजी रखें अपनी लर्निंग के लिए या अपनी फैमिली टाइम के लिए। आप अपने संडेज को फ्री रखते हुए अपने जो 6 वर्किंग डेज है उनको प्लान करें। आप कितनी जूम मीटिंग्स करते हैं, जूम मीटिंग्स पे प्लान करें।
आप अपनी वन फिजिकल मीटिंग प्लान करें, एंड इफ यू फील कि ट्रेनिंग्स मुझे जूम पे ज्यादा कन्वीनियंट है, मैं डेमो के लिए फिजिकल मीटिंग करना चाहती हूँ, तो प्लान वो मीटिंग्स। तो दिन में अगर आप 3 मीटिंग या 2 मीटिंग भी करते हैं मैक्स, तो 2 मीटिंग भी आप कर रहे हैं मिनिमम, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट way to grow your business. So plan at least 2 meetings in a day, वर्चुअल करें, फिजिकल करें, जहां आपको नीड लगती है कि जिस टीम के साथ आपका वर्चुअल होना चाहिए वहां वर्चुअल प्लान करें, जिस टीम के लिए फिजिकली आपको हाई कनेक्ट टच बनाना है उनके साथ, तो आप वो हाई टच मेंटेन करें। सो विद दिस आई होप कि ये जो 10 मिस्टेक्स जो आज हमने सीखी, और अगर हमसे जाने अनजाने में हो रही है, तो हम इन गलतियों को आगे नहीं दोहराएंगे। और अगर आपने ये कंप्लीट सारे 10 टिप्स को ध्यान से सुना होगा, तो डेफिनेटली मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप अपनी टीम को भी इन 10 मिस्टेक्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम सबकी ग्रोथ हो, हमारा बिजनेस बढ़े, हम हमारी ड्रीम्स सारी अचीव हो, फुलफिल कर सके। तो उसके लिए इन गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। सो विद दिस, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग विद अस आज की सेशन में, आजादी की पाठशाला प्रोग्राम में। कल मिलेंगे दोबारा शार्प 3 PM। सो